Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about vitamins. अब vitamins की बात करें, डिफरेंट टाइप्स के vitamins होते हैं. विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं या एंटी रेकेटिक विटामिन भी कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं. इसी तरह से विटामिन के आ जाता है जिसको हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, मीनाक्विनोन भी कहते हैं, कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं और मीनाडायोन भी कहते हैं. और ये सभी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें विटामिन बी1 आ जाता है जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, एंटी न्यूरिटिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका विटामिन बी2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी3 दैट इज़ नाइसिन. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी5 विच इज़ चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर या फिर पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी12 जिसको हम कोबालामीन या फिर एंटी पर्नीशियस विटामिन या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका फोलिक एसिड दैट इज़ विटामिन बी9. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी7 जिसको हम एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर या फिर विटामिन एच भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन सी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन्स की. ये डिफरेंट इतने तरह के विटामिन्स होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपका विटामिन ए जिसकी ज़रूरत होती है हमें एपिथेलियल डेवलपमेंट में या फिर ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग ऑफ बोन में, एपिथेलियम के मेंटेनेंस में, एपिथेलियम की इंटीग्रिटी के मेंटेनेंस में या फिर एपिथेलियल के डिफ्रेंशिएशन में. इसी तरह से विटामिन ई की बात करें, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है जो हमारी फ्री रेडिकल इंजरी होती है उससे हमें बचाता है. विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे ग्रोथ और मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. विटामिन डी कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन के जो कि ज़रूरी होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. अब विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? दैट आर फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10. इसके अलावा विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस ऑफ गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट के लिए. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी2 जो कि कंपोनेंट है FAD एंड FMN का, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है. इसी तरह से विटामिन बी1 के फंक्शंस की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है और अल्फ़ा कीटो एसिड्स जो होते हैं उनके डीकार्बोक्सिलेशन में वर्क करता है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी3 जो कि NAD और NADP का कंपोनेंट है. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी5 विच इज़ ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस. नेक्स्ट आता है आपका B12 हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथियोनिन. इसका एक फंक्शन होता है इट कन्वर्ट्स मिथाइल मेनोलाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिल कोएंजाइम ए. नेक्स्ट आता है आपका फोलिक एसिड जो कि प्योराइंस की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है और थायमिडीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है. बायोटीन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है प्रोटीन और अमाइनो एसिड सिंथेसिस में. इसका एक फंक्शन और होता है दैट इज़ एसिटिल कोएंजाइम को ए को मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. नेक्स्ट आता है आपका विटामिन सी जो कि एक कोएंजाइम की तरह वर्क करता है फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलाइन जिसका फंक्शन होता है कोलेजिन के सिंथेसिस में. एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है विटामिन सी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.